नमस्कार किसान भाइयों। आज अपने चर्चा करेंगे कि अनार के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल अपने कैसे आएँ और उसके बाद जो मेन समस्या रहती है फूलों के झड़ने की, उस समस्या का समाधान अपन लोग कैसे करें, इसके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अदर किसान भाइयों के साथ भी साझा करें। तो सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि अनार में फूल ज़्यादा कैसे आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई पौधों पे फूल कम आते हैं और कई पौधों पे फूल ज़्यादा आते हैं। कम आने और ज़्यादा आने के क्या रीज़न है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अनार के पौधे में फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, टाइम पर फूल कैसे आएँ। अनार के पौधे में फूल आना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अनार के पौधे की कटिंग किस समय की है और आपने इथराइल किस समय की है। अगर आप टाइम पे अगर इथराइल कर देते हैं या टाइम पे कटिंग कर देते हैं तो आपके पौधों में फूलों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप 1 महीना आगे पीछे कर देते हैं तो इससे आपके फूलों की संख्या तो ज़्यादा होगी, बट उस पर फूल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा आ जाती है। तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पौधे की क्षमता है फूल उठाने की और उस पौधे पे जितनी क्षमता है फूल पौधे पे रखने की, पौधा उतनी ही रखता है, पर इसको अपने बढ़ाया जा सकता है केमिकल या फर्टिलाइज़र के ज़रिए। जब अनार के फार्मर बेसल डोज देते हैं तो उस डोज में आपको फास्फोरस और जिंक ज़रूर डालना है, क्योंकि फास्फोरस जो है आपके मेन शाखा और साइड ब्रांचेस को बढ़ाने में मदद करता है और फूलों की संख्या का निर्धारण भी फास्फोरस के ज़रिए होता है। तो फास्फोरस स्टार्टिंग में जब इथराइल करने के बाद आप बेसल डोज देते हैं तो उसमें देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब अनार के पौधे पे फूल आ रहे होते हैं तो उस टाइम आपको अनार के पौधे में पानी नहीं देना है। कुछ समय के लिए, लगभग 10 से 15 दिन के लिए आपको अनार के बगीचे में पानी देना छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप उस समय फूल आते टाइम अनार के पौधे में पानी देते हैं तो इससे अनार का पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ या बढ़वार करता है, जिससे कि वह फूलों को नीचे गिरा देता है। और दूसरी समस्या, नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग से भी फूल झड़ने की समस्या आती है, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के कराने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको सीमित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। अगर अनार का पौधा फूल आते टाइम ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है या बढ़वार करता है ऊपर की तरफ, तो आपको जो ऊपर की शाखाएं हैं उनको कट कर देना है, जिससे कि हार्मोन्स नीचे जाने लग जाएंगे और पौधे की जो साइड ब्रांचेज है वो ज़्यादा निकलेंगी और फूल उन पे जो नई शाखाएं होती है उन पे अनार के फूल हैं वह ज़्यादा आते हैं। पुरानी शाखाओं पे कम या ना के बराबर फूल आते हैं। अनार में कटिंग करवाने का मुख्य रीज़न यही है कि अनार की पुरानी शाखाओं पे फूल नहीं आते हैं, नई शाखाओं पे ज़्यादा फूल आते हैं, तो इसलिए अनार में कटिंग करवाई जाती है। अगर किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखकर चलता है तो अनार में अच्छी फ्लोरिंग आएगी और आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो अगली बात की चर्चा करते हैं कि अनार में फूलों की ड्रॉपिंग या फूल क्यों झड़ते हैं, इसके क्या रीज़न है। अनार के पौधे में फूल झड़ने का मुख्य रीज़न समय पर पॉलिनेशन का न हो पाना है। जैसा कि आपने देखा होगा, जिन बगीचों में फ्लोरिंग के टाइम मधुमक्खियाँ कम आती हैं तो उन बगीचों में फूल झड़ने की जो समस्या है वह बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि फूल आने के बाद फल बनने का एक निश्चित समय होता है। अगर उस समय सीमा में अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो फूल जो हैं वह नीचे गिर जाएंगे। जो भी नर फूल हैं वो तो स्वाभाविक है कि अपने जड़ने ही हैं, बट इसके साथ साथ मादा फूल जो हैं वो भी जड़ जाते हैं। अगर फ्लोरिंग के टाइम आपके बगीचे में मधुमक्खियाँ आ जाती हैं तो आपके अच्छे फ्रूट सेट होंगे। अगर फ्लोरिंग के टाइम आपके बगीचे में मधुमक्खियाँ कम आ रही हैं या ना के बराबर आ रही हैं, फूल ज़्यादा जड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप मार्केट से शहद ला के उसकी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि शहद इसको आकर्षित करता है मधुमक्खियों को। अगर आप बगीचे में शहद की स्प्रे करते हैं तो मधुमक्खियों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आपके फ्रूट जो है ज़्यादा सेट होंगे, पॉलिनेशन ज़्यादा होगा और फूल झड़ने की समस्या है वो भी कम होगी। और किसान भाइयों को एक इस बात का खास ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग के टाइम आपको किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करना है, कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है।
अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं फ्लोरिंग के टाइम, तो मधुमक्खियाँ या तो आती नहीं है, अगर आई हुई होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, जिससे कि अपने बगीचे में फूल झड़ने की समस्या है वह लगातार बनी रहती है। क्योंकि बगीचे में देखा गया है कि फ्लोरिंग के टाइम थ्रिप्स की थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, तो इस कारण किसान भाई बगीचे में स्प्रे निकाल देते हैं। इसका बेनिफिट कम और लॉस फार्मर का ज़्यादा होता है, तो अपने थ्रिप्स की समस्या को आगे भी कंट्रोल कर सकते हैं 10 दिन बाद। बट अगर समय पे पोलिनेशन नहीं होगा तो इससे किसान का लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने थ्रिप्स कंट्रोल करने के चक्कर में पोलिनेशन की प्रक्रिया को मिस कर देते हैं, जिससे कि वह जो फूल अपने बचाया है थ्रिप्स से वह नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जिससे अपने को लस्ट में नुकसान होता है, क्योंकि अपनी आमदनी कम प्राप्त होती है। अगर अनार के फार्मर इन बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपको अच्छी आमदनी देखने को मिलेगी, अच्छे फ्लोर आएंगे और अच्छे फल तैयार होंगे। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम। जय जवान जय किसान।